अस्सलाम वालेकुम क्लास 11 होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को कर रहे थे। इसके पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने हमें क्या दिया हुआ, मैट्रिक्स दिया ए और बी का, और हमने क्या फाइंड करना है, A13, A23, A33 और ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब जो कैपिटल ए होता है ये क्या होता है, हमने को फैक्टर को फाइंड करना होता है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे डिटर्मिनेंट में सिंपल ये चीज़ होती है 2×2 में हम सिंपल उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब भी हमने को फैक्टर फाइंड करना हो तो सब में सेम मेथड है। कुछ भी वो बोलें, A36 बोलें, A37 कुछ भी बोलें, तो सब में सेम करना होता है। पहले हमने -1 लिखना होता है और जो भी उन्होंने पोजीशन दी हो उसको ऊपर में ऐड कर देना होता है 1+3, और बाकी एज इट इज़ जैसे वो बाकी सवालों में होता है। अब आप लोग को पता है कि ये जो पहली होती है पोजीशन ये क्या आती है, रो होती है, और ये दूसरी पोजीशन होती है ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, हमारे पास ये इसका मतलब क्या है कि रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है। ठीक है, तो इधर मैंने आप लोग की आसानी के लिए एक मैट्रिक्स लिख दिया है। इधर क्या होता है, A11 होता है, A12, A13, A21, A22, A23, 31, 32 और 33। अब वो कुछ भी बोलें, आप लोग सिंपल इसके अकॉर्डिंग आप लोग गैस लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब उन्होंने बोले कि आप लोग A13 को फाइंड करें, तो हम देख लेते A13 किधर है। A13 तो इधर है। ठीक है, तो हमने ये कॉलम भी छोड़ना है और ये रो भी छोड़नी है। ठीक है, ये कॉलम भी छोड़ना है और ये रो भी छोड़नी है। बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचे सिंपल, तो ए से हमने वो 4 एलिमेंट्स उठा के उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देना है। सिंपल सी बात। और ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दी है कि -1 लगाना है साथ में और ये वाली पोजीशन ऊपर ऐड हो जानी। ठीक है, -1 की पावर क्या बन जाएगी, 4। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। दरमियान में आप लोग को पता है माइनस आता है, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 10 हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो इधर क्या होगा, -10। और जब भी इवन पावर हो ऊपर आप लोग को पता है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब A13 की वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब आगे क्या निकालना है, 23 निकालना है। तो सिंपल आप लोगों ने सब में सेम स्टेप करना है, -1 लगाना है और ऊपर उनकी पोजीशन को ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखने के 23 किस नंबर पर है, इधर है ना। तो इसका मतलब ये रो भी छोड़ देना है और ये कॉलम भी छोड़ देना है। तो फिर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये और ये, वो हमने इधर लिख दिए। ठीक है, और उनको आपस में क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आएगा, -2 + 4, और ओवरऑल क्या आएगा, -2 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमने को फैक्टर क्या निकालना है, 33 का निकालना है। और 33 किस जगह पर है, इस जगह पर। इसका मतलब ये रो भी छोड़नी और ये कॉलम भी छोड़नी। बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचे। तो इधर से हम देख लेते हैं 102 - 5। तो इधर क्या आ जाएगा, 102 - 5। सिंपल इनको क्या करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो -5 - 0, और ओवरऑल आंसर हमारा क्या बचेगा, -5। तो हमारी ये चीज़ें तो निकल आई। हमने A13 भी निकाल लिया, A23 भी और A33, यानी को फैक्टर निकालिए। अब एक आप लोग को पता है कि ये क्या होता है, को फैक्टर होता है, ये कैपिटल में हो। अब हमने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट इसका। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ये क्या है, 3×3, यानी 3 रोज और 3 कॉलम। तो सिंपल हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। 1 इधर ही रहा, बाकी ये रो भी छोड़ देंगे और ये कॉलम भी, बाकी इधर चीज़ आ जाएगी। फिर -2 की मदद से एक्सपेंड करने, ये कॉलम भी और ये रो भी छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, -3, ये कॉलम भी छोड़ेंगे, ये रो भी छोड़ेंगे, और बाकी ये 4 एलिमेंट्स बचे वो हमने लिख दिए सिंपल। अब इनको आगे फर्दर क्या करना है, क्रॉस हमने मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बचेगा, -35 -0 हो जाएगा, -2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 0 हो जाएगा, -3। और इनको आपस में किया मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। दरमियान में माइनस आना है, और जब ये दोनों के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, -35 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि अंदर 2 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, तो 0 आएगा। और ये -3 को -10 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, +30 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -35 + 30, तो क्या आंसर आएगा, -5, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है। तो आप लोगों ने ना साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी के साथ कोई गलत ना लग जाए, या बाय माइनस हो आप लोग उसको अंदर मल्टीप्लाई ना करें। तो आप लोगों ने हर चीज़ को फोकस होकर करना है।
इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो क्या है, B31 हमने फाइंड करना है, B32, B33 और B का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोग को बताया वो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिए। इधर क्या होता है, A11 होता है, क्योंकि B की बात हो रही है तो मैं B लिख देती हूँ, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। अब इसका क्या मतलब है 1 1 का, कि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, सिंपल सी बात है। अब इसका क्या मतलब है 1 का, कि रो तो 1 है लेकिन कॉलम क्या है 2 है, ये क्या होती है कॉलम की पोजीशन होती है, ठीक है। और 1 3 का क्या मतलब है, कि रो तो 1 है लेकिन कॉलम क्या है 3 है, ये क्या होती है रोज और कॉलम्स की क्या होती है पोजीशंस होती हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, B31 को फाइंड करना है, सिंपल हम इधर लिख देंगे। आप लोग को मैंने बताया माइनस, जब भी हमने को फैक्टर निकालना है, ये जो ए और बी कैपिटल में है ये क्या है को फैक्टर है, तो -1 के ऊपर इनकी क्या लिख देंगे पोजीशन लिख देंगे। अब B31 देखते हैं कि किस जगह पर है, इस जगह पर है, तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे। बाकी कौन से 4 एलिमेंट्स बचे, ये वाले, तो इसको देख के हमने इधर लिख दिए, ठीक है। -2, -1, 5 और 4। और ये चीज़ मैंने आप लोग की आसानी के लिए लिखी है कि आप लोग आसानी से उसको कर सकें। इनको आगे आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -8 हो जाएगा और दरमियान में क्या आता है माइनस आता है, और ये क्या है 5 है, माइनस का 5 है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इधर मैंने डायरेक्ट +5 लिख दिया, ठीक है। और जो 1 के ऊपर क्या है पावर इवन है, तो इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है 1, और ये बड़ी रकम के साथ माइनस है तो -3। ओवरऑल क्या आया आंसर -3। अब हमने क्या फाइंड करना है B32 यानी को फैक्टर हमने फाइंड करना है, तो -1 के ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी, 3 + 2 आ जाएगा। अब B32 किस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है, तो ये रो भी छोड़ देंगे और ये सेकंड कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी कौन सी टर्म्स बची, ये और ये, तो इधर से हम देख लेते हैं -5 -3 आ जाएगा और 5 और 4 आ जाएगा। इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। और अब -1 के ऊपर क्या है पावर ऑड है, और जब भी पावर ऑड हो तो फिर हमारा माइनस ख़त्म नहीं होता, वो एज इट इज़ आता है। अगर पावर इवन हो 2 4 6 8 10 इस तरीके से तो माइनस ख़त्म हो जाता है, बट जब भी ऑड पावर हो 1 3 5 7 समथिंग इस तरीके से तो वो माइनस हमारा 7 आता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है B33 फाइंड करना है, ठीक है। वो हमने लिख दिया -1 के ऊपर उसकी पोजीशन लिख दी कि तीसरी रो है और तीसरा कॉलम है, ठीक है। ये B33 इधर आ गई, यानी ये तीसरी रो है और तीसरा ही हमारे पास कॉलम है। बाकी कौन सी चीज़ें बची -5 -3 -2 -1 वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है। इनको आपस में क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और -1 के ऊपर इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1, और ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें तो हमने फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे इसको हम लिख लेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करना आप लोग को आता है 3 × 3 का, तो सिंपल हमने एक्सपैंड करना है। -5 को इधर लिखेंगे, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे और बाकी चीज़ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाए। दरमियान में आप लोग को पता है माइनस आता है और -2 इधर ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। और ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी ये जो 4 टर्म्स बचे हैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। +5 ये आ जाएगा इधर, ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा -3 -2, और ये चीज़ हम इसको इधर लिख देंगे। अगले स्टेप में इसको क्या कर देंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप लोग को पता है कि दरमियान में हमेशा क्या आता है माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो इधर क्या आ गया माइनस माइनस +2 आ जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करके हमारा फाइनल आंसर क्या बचा आया -1। हमारा फाइनल आंसर क्या आया -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दे दिया जो कि किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। अब ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, सिंपल बात है, हम इसको क्या कर लेंगे एक्सपैंड कर लेंगे। तो 2 की मदद से एक्सपैंड करेंगे तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा -4 -3 1 और 0, सिंपल हम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 1 की मदद से एक्सपैंड करेंगे। आप लोग को पता है दरमियान में माइनस का साइन आता है, तो ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा -1 x -3 और 0।
इस तरह आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी जो 4 टर्म्स बची वो हम इधर लिख देंगे इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को पता है कि सिंपल क्या करना है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो -4 को 0 के साथ किया तो ऑब्वियस बात है 0, और दरमियान में हमेशा आप लोग को पता है कि माइनस आता है, और -3 को 1 के साथ किया तो -3 आ गया, -1। ठीक है, 0 को -1 के साथ किया तो 0 माइनस, अब -3 को x के साथ किया तो -3x आ जाएगा, प्लस x, इसको आपस में किया तो -1, दरमियान में भी माइनस का साइन आता है, -4 को x के साथ किया तो -4x इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इधर माइनस ये क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, और 3 को 2 के साथ ज़रब दी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये भी क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या होगा, 3x को 1 के साथ किया तो 3x ही आ जाएगा, माइनस का 3x बार। ठीक है, अब ये क्या है, x है, ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +4x आ जाएगा। ठीक है, अब 6 - 3x, अब x को अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, -x, और ये 4x² इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 4x² को हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ले आएंगे, -3 और माइनस का 1 क्या हुआ, -4x हो जाएगा, और ये +6 और 5 को उधर ले आए तो -5, तो ओवरऑल क्या बनेगा, 4x² - 4x, और ये क्या बन जाएगा, +1। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो सिंपल ये क्या है, फार्मूले में क्या होता है स्क्वायर में, a - b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab। अब ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, इसको बस थोड़ा हमने अरेंज करके लिखना है, लेकिन ये चीज़ मौजूद है, तो इस चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिंपल पहले इस फॉर्म में हम लिखते हैं, a² है तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर, तो 2x का होल हमने लिख दिया, माइनस क्या है, 2ab है, पहले b का स्क्वायर क्या होता है, ये 1, तो ये हमारा क्या बन गया, b बन गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 में होता है। अब क्या चाहिए, 2ab, 2a की जगह a की वैल्यू 2x और b की जगह 1 हमने पुट कर दी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस बात है वापस 4x बनता है, ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, a - b होल का स्क्वायर, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो क्या चाहिए, x चाहिए, तो इसमें से हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट से, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, -1 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, इधर क्या है 2 मल्टीप्लाई, और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई। सिंपल हमने इसको एक्सपेंड किया। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी उन्होंने हमें क्या दिया, मैट्रिक्स दिया, और हमने सिंपल x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। सबसे पहले 1 की मदद से एक्सपैंड करते हैं, वो कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। फिर x - 1 की मदद से एक्सपैंड करेंगे, साथ क्या आएगा, माइनस आएगी, ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, फिर +3 आ जाएगा, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, बाकी जो भी 4 एलिमेंट्स बचे उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दीजिए, इक्वल टू 9। अब सिंपल इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x को x + 1 के साथ लिख दिया, दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा, 2 को 3 के साथ -3 के साथ ज़रब दी तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब ये x - 1 है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -x आ जाएगा, और 2 को 2 के साथ किया तो -4 आ जाएगा, ये क्या आया, +3। अब -3 को -1 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 को 1 के साथ ज़रब दी तो 3 ही आता है ना, दरमियान में माइनस आएगा, 2 को x + 1 के साथ हमने ज़रब दी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब x को अंदर क्या करना है, इसके साथ ज़रब देनी है, x² आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, जो ये क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ये क्या आएगा, -x - 1 आ जाएगा, ये -x - 4 आ जाएगा, +3। अब इस 2 को अंदर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 2x -2, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो -2x -2 हो जाएगी सिंपल। अब अगले स्टेप में ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इस सारे के साथ, फिर -1 को इस सारे के साथ, x को -x के साथ किया तो -x² आ जाएगा, x को -4 के साथ किया तो -4x आ जाएगा, -1 को -x के साथ किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो पॉजिटिव का x आ जाएगा, -1 को -4 के साथ किया तो प्लस का 4 आ जाएगा। अगर एक के साथ माइनस होता तो फिर माइनस आना था, क्योंकि माइनस इसके 1 के साथ भी माइनस है, 4 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 आ जाएगा।
3 को अंदर क्या कर दी, ज़रब दे दी। 3 3 बार 9, आगे इधर 6x और इधर भी 6 आ जाएगी, इज इक्वल टू 9। अब अगले स्टेप में हम सारा ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, ये भी ओपन कर दी, माइनस को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, जब माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का एक्स, जब माइनस माइनस और माइनस का 4 हो जाएगा। ये चीज़ भी इधर ले, और जो 9 इधर से था इक्वल टू साइड, वो भी हम इधर लेंगे। प्लस में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है, 6 6 से हो रहा है और 9 9 से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी चीज़ों को ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर हो क्या होता है, 2x स्क्वायर होता है। ये x और जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो क्या बचेगा, प्लस 5x माइनस 7x माइनस 4। अब बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो क्या बचेगा, माइनस 2x। अगर 7 में से 2 को निकालें तो क्या बचता है, 7 में से 5 को निकालें तो क्या बचता है, 2 बचता है। और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस 2x माइनस 4 आएगा। ठीक है, अब इधर हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सिंपल हम इधर क्या ले लेंगे, पेयर ले लेंगे। अब आप लोग को पेयर्स निकालने आते हैं, कैसे हम लेते हैं, 4 को क्या करते हैं, 2 के साथ क्या करते हैं, ज़रब देते हैं सबसे पहले। तो हमने एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। तो सिंपल हमने ये वाला पेयर सिलेक्ट किया। अगर 2 को 4 के साथ ज़रब दे, जैसे टेबल हम काउंट करते थे, 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, तो ये हमने पेयर सिलेक्ट किया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के से ये वाली चीज़ आ रही है साइड वाली, और जमा या माइनस हम करें तो ये दरमियान वाली चीज़ आ रही है। तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमने ऊपर वाला साइन लगाना होता है। तो क्या है, माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 4 आ गए। ठीक है, अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। और इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, प्लस 2, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। x माइनस 2 को इधर लिख देंगे, 2x प्लस 2 को इधर लिख लेंगे। इस चीज़ को 0 के इक्वल रखेंगे और इस चीज़ को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 2 इधर आएगा और ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1। तो x के कितने आंसर आए, 2 आए, एक x इज इक्वल टू और एक x इज इक्वल टू -। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पहले 1 की वजह से एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी सारी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। बाकी क्या आएगा, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 1 की मदद से एक्सपेंड करेंगे, ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी क्या आएगा, 2 3 2x आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या आएगा, +1 ये चीज़। ठीक है, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, बाकी ये 4 एलिमेंट्स हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। अब सिंपल क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है। तो क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में आप लोग को पता है क्या है, माइनस का साइन आता है और 6 2 बार क्या होता है, 12। ठीक है, -1 और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 2x और दरमियान में -6 आ जाएगा, +1 और ये 12 और -3x आ जाएगा। अब सिंपल अंदर इनको क्या कर देना है, ओपन कर देना है। x स्क्वायर -12 आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2x + 6 आ जाएगा, +12 -3x आ जाएगा। 12 12 से कट जाएगा, x स्क्वायर -5x + 6 आ जाएगा। अब हमने सिंपल x की वैल्यू को फाइंड करा, तो हम सिंपल कोई पेयर सिलेक्ट कर लेते। इधर हमारे पास क्या है, 6 है। अब हमने कोई ऐसा पेयर सिलेक्ट करना जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, जमा या माइनस करें तो दरमियान वाली रकम आए। तो हम 2 का टेबल देख लेते, 2 3 बार क्या होता है, 6 होता है। मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है और अगर इनको जमा करें तो दरमियान वाली चीज़ आ रही है। तो सिंपल इसको कर लेते हैं, इस पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, दरमियान इधर माइनस है ना, तो -3x -2x माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 5x हो जाएगा, +6। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x -3। इधर इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, x -3। x -3 को एक ब्रैकेट में, x -2 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इनको क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल करके इधर आ जाएगा x की वैल्यू 3 और इधर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला, ए का ट्रांसपोज, उसको क्या कर लेना है, डिटर्मिनेंट, और फिर क्या करना है, ए का ट्रांसपोज पहले और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट।
और ए उन्होंने हमें खुद से दे दिया। तो सबसे पहले हमने क्या ये चीज़ फाइंड करनी, फिर हम ये फाइंड करेंगे। तो अंदर क्या है, ए को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए तो उन्होंने हमें खुद ही दे दी, हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए। अब आप लोग को पता है ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को क्या कर देते हैं, कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अब ये है ना 2 रोज़ है तो इसको कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। -3 2 -1 पहले रो में, इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 3 क्या है, रो की फॉर्म में, उसको क्या कर देते हैं, कॉलम की फॉर्म में कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब सिंपल इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। अब आप लोग को पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो को लेते हैं और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहली रो को लेते हैं, फिर दूसरे कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 को -3 के साथ किया तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर 2 को 2 के साथ किया तो 4 आ जाएगा। -1 को -1 के साथ क्या आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। फिर पहली रो को लेकर दूसरे कॉलम के साथ भी करने, -3 को 2 के साथ किया तो -6 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा। -1 को 3 के साथ किया तो -3 आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस माइनस हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी होती हैं, एक बार 3 और साइन क्या आएगा, जब माइनस माइनस का आएगा। अब पहली रो का क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो को ले लेते हैं, उसको बारी बारी पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। पहले 2 को -3 के साथ किया तो -6, 1 को 2 के साथ किया तो पॉजिटिव का 2, 3 को -1 के साथ किया तो -3 आ गया। अब इसको दूसरे कॉलम के साथ भी करना, तो 2 को 2 के साथ किया तो 4, 1 को 1 के साथ किया तो +1 और 3 को 3 के साथ किया तो +9। अब सिंपल इनको क्या करेंगे, जब हम माइनस करेंगे 14 -7 और इधर क्या आएगा, -7 और 14। अब हमारा मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, यानी उन्होंने कहा था ना मल्टीप्लाई करें। अब हमने सिंपल क्या करना है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का आप लोगों को पता है, सिंपल हमने क्या लगानी होता है, डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट्स, यानी स्ट्रेट लाइन हमने लगानी होती है डिटर्मिनेंट। और आप लोग को पता है कि हमने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो 14 को 14 के साथ सरव किया और दरमियान में आप लोग को पता है कि माइनस का साइन आता है हमेशा, और ये -7 को इस तरीके से लिख दिया। अब 14 को 14 के साथ किया तो 196 आया। अब ये क्या होता है, 49 बनेगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है सिंपल, और ये -49। तो ओवरऑल क्या आंसर आया, 147। ए का ट्रांसपोज क्या है, 147। अब एक चीज़ तो हमने ये निकाली। अब हमने क्या करना है, पहले ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको आगे उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो सबसे पहले हमने ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली ये वाली, और बाद में उस ए की वैल्यू लिख। अब हमने पहली रो को लेना है और उसको पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ हमने करना है। तो -3 को -3 के साथ किया तो क्या आएगा, 9 आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है। 2 को 2 के साथ किया तो 4 आएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी करना है, बारी बारी करना है। -3 को 2 के साथ किया तो -6, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा। -3 को -1 के साथ किया तो पॉजिटिव का 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 2 को 3 के साथ किया तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी रो को लेंगे, ये वाली 2 और 1 को, उसको तीनों कॉलम के साथ बारी बारी करेंगे। फिर तीसरी रो को लेंगे और उसको बारी बारी तीनों कॉलम से करके लिख लेंगे, ठीक है। अब अगले स्टेप में इनको जमा माइनस करेंगे। 9 + 4 क्या होता है, 13 होता है। -6 + 2 क्या होता है, -4, और ये 9, और इस तरीके से हम। अब हमने ए ट्रांसपोज और ए को हमने मतलब कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इनका क्या लेना है, हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो वो अगले स्टेप में हम इनका क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। अब सिंपल हमने इसको क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब हमने इसको क्या करना है, सिंपल एक्सपेंड करना है। पहले 13 को इधर लिखा और ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, जो बाकी एलिमेंट्स बचे वो हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिए। फिर क्या आता है, दरमियान में आपको पता है हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, और आगे क्या है, -4 है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस माइनस क्या होता है, +4 होता है, तो हम इधर +4 लिख देंगे। ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी, और बाकी सारे एलिमेंट्स इधर हमने लिख दिए। फिर क्या किया, +9 आएगा, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स हमने इधर लिख देंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में इनको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया देना। तो क्या आ जाएगा, 50। दरमियान में आप लोग को पता है माइनस आते, तो -1 + 4, और ये क्या बना, -40। दरमियान में क्या आता है, -9 + 9। इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -4 -45। तो इधर क्या बचेगा, 49। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 637 आया।
ये क्या बना -49, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, आप लोग को पता है। -49 को इसके साथ किया तो -196 और माइनस माइनस प्लस होता है तो -49 को इसके साथ किया तो क्या बना 441। जमा माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो इनको आपस में जमा माइनस किया कैलकुलेटर पर तो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो ऐसा जो मैट्रिक्स जिसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए उनको क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों की जब माइनस में मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग ज़्यादातर कैलकुलेटर का यूज़ करें कि अगर 13 को 49 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आता है, जब माइनस क्या होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से कीजिए। अब पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या दिया, हमें मैट्रिक्स चेंज दिया हुआ है। पहले हमारे वो रो की फॉर्म में था, अब उन्होंने हमें मैट्रिक्स थोड़ा चेंज की। इसमें भी हमने सेम चीज़ हमने फाइंड करनी है, यानी ए का ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। फिर क्या करना है, ए ट्रांसपोज को पहले लिखना है और ए को बाद में रखना है और उसका हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए तो हमारे पास है लेकिन ए का ट्रांसपोज नहीं, वो आप लोग को निकालना आता है। रोज को हम क्या करते हैं कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या है 3 1 हमारे पास क्या है रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 2 2 क्या है रो है, इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। 1 3 इस तरीके से और हमने इसको कॉलम की हमने फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है ए और ए ट्रांसपोज को क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। अब आप लोग को पता है कि पहली रो को हम लेते हैं और उसको सारे कॉलम्स के साथ बारी बारी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 3 के साथ किया तो 9 आएगा, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा। आप पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 3 को 2 के साथ किया तो 6 आएगा, 1 को 2 के साथ किया तो 2 आएगा। 3 को 1 के साथ किया तो 3 और 1 को 3 के साथ किया तो 3 आए। अब दूसरी रो को लेंगे और उसको तीनों कॉलम के साथ करेंगे। फिर तीसरी रो को लेंगे और उसको बाकी जो है कॉलम सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इनको सिंपल आगे ऐड करना है, 9 जमा 1 10 और ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। 3 जमा 3 6 होता है, 2 जमा 6 8, 1 जमा 9 10। अब हमने मल्टीप्लाई करके हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट आप लोग को निकालना आता है। सिंपल इसको सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे इस तरीके से। अब आगे हम क्या करेंगे सिंपल इसको एक्सपेंड करके आंसर को निकालेंगे। अगले स्टेप में मैंने इसको क्या कर दिया एक्सपेंड करके लिख दिया। अब सिंपल इनको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 को 8 के साथ किया तो 80 का आ जाएगा, 8 को 8 के साथ किया तो 64 आ जाएगा। दरमियान में आप लोग को पता है माइनस का साइन आता है -8। इनको भी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है +6 और 8 को 8 के साथ किया तो 64 आ जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन आता है और 6 को 8 के साथ किया तो क्या आएगा 48 आएगा। अब इनको आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा -8 और इनको माइनस करेंगे तो 32 और इनको माइनस करेंगे तो 16। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें बारी बारी और इनको आप फाइनल आंसर की तरफ जाएं तो 160 - 256 + 96 को आपस में कैलकुलेटर पे आप लोग माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। लेकिन हमने एक ये चीज़ हमने फाइंड कर ली, लेकिन हमने ये चीज़ भी फाइंड करनी। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो ए ट्रांसपोज की जो है मैट्रिक्स वो हमने पहले रखे और ए का जो है मैट्रिक्स वो हमने बाद में रखे। ठीक है, अब पहली रो को लेना है और पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 के साथ किया तो 9 आएगा, 2 को 2 के साथ किया तो 4 आएगा, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आएगा। अब 3 को 1 के साथ किया तो 3, 2 को 2 के साथ किया तो 4 और 1 को 3 के साथ किया तो 3। अब मतलब कि पहली रो को लेके हमने सारे कॉलम्स के साथ बारी बारी कर दिया। अब दूसरी रो को भी लेके हमने इसी तरीके से हमने कर देना। ठीक है, अब आगे इनको क्या कर देना है सिंपल प्लस कर देना है। सिंपल इधर इधर आएगा 14 10 10 और 14 आ जाएगा सिंपल। अब हमने इसका क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब आप लोग को फाइंड करना आता है सिंपल स्ट्रेट लाइंस लगानी है और इनको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्या बना 196 - 100 तो ओवरऑल क्या आ गया 96 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट। हमने ये शो करना है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का आप लोग को पता है कि वो क्या होता है, जिसकी रोज और कॉलम्स क्या हो आपस में बराबर हो उनको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए हमारे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर उन्होंने बता दिया कि ऑर्डर क्या है 3 यानी उसके अंदर क्या है 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो वो हम खुद सेलेक्ट कर लेंगे और ये चीज़ हम शो करवा देंगे। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे ऑर्डर 3 के अकॉर्डिंग। तो ये हमने लेट कर लिया।
A11 A12 A13 और यहाँ तक हमने लटका ली। 3 ही रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब अगला स्टेप फॉलो करें। ए के साथ क्या है, के है, हमें के भी चाहिए, तो सिंपल ए के साथ हम क्या कर देंगे, के को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर होगा तो ऑब्वियस ही बात है मैट्रिक्स के अंदर भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप फॉलो करें। ब्रैकेट्स कौन सी लगी हैं, डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट्स लगी हैं, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब आप लोग को पता है कि मैट्रिक्स की क्या है प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको हमने क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। जो सब में हो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। अब जो रो 1 है उसमें भी के है, रो 2 में भी के है और रो 3 में भी के है, इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 R2 और R3, इनसे हम सेपरेट क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। और ये जो के ए है ये साथ ऐसे ही चलता है क्योंकि हम इसी को फॉलो करें। तो पहले रो 1 से भी हमने के निकाले, रो 2 में से भी के को निकाले, रो 3 में से भी के को निकाली। पीछे क्या बचा, A11 A12 A13, जो सिंपल मैट्रिक्स था ए का, जो सिंपल मैट्रिक्स था ए का वही हमारे पास बच गया। अब ये 3 दफ़ा के है तो क्या बन जाएगा, के का क्यूब बन जाएगा और ये मैट्रिक्स। अब ये क्या है, सिंपल ए का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ब्रैकेट साथ क्या है, डिटर्मिनेंट्स की ब्रैकेट, और अंदर क्या है, ए के एलिमेंट्स, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे अब ए का था तो मैट्रिक्स की फॉर्म में था ना, तो ये क्या है, इसकी ब्रैकेट्स की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। ये चीज़ हमने ली थी और ये चीज़ हमने सिंपल प्रूफ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, ज़ीरो, यानी वो जो स्ट्रेट लाइंस हों वो जो डिटर्मिनेंट होता है वो उनका क्या हो, ज़ीरो, उनको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। वो कह रहे हैं कि ए और बी क्या है, सिंगुलर, और आप लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में उन्होंने क्या बोला, ए का बोला हुआ है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो इधर ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में और इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंगुलर है इसलिए इसका डिटर्मिनेंट हमने ज़ीरो की फॉर्म में इधर लिख दिया। अब इसको सिंपल क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे 4 और ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। -2 ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। +3 ये कॉलम और रो छोड़ेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। अब इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने सिंपल करना है। 1 को लैम्डा के साथ किया लैम्डा, 6 को 3 के साथ किया तो 18, -2 7 को 1 के साथ किया 7, दरमियान में आप लोग को पता है साइन क्या आता है, माइनस का आता है। 6 को 2 के साथ किया तो 12, +3 7 को 3 के साथ किया 21 और दरमियान में साइन माइनस का, 2 को लैम्डा के साथ किया तो 2 लैम्डा आएगा। अब 4 को सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लैम्डा हो जाएगा, -72 हो जाएगा, -2 7 -12 क्या होता है, -5 होता है, वो हमने लिख दिया। +3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 21 के साथ तो क्या आएगा 63, 3 को 2 के साथ किया तो -6 लैम्डा आएगा। अब अगले स्टेप में देख लेते हैं, 4 लैम्डा और ये क्या है, -6 लैम्डा। बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो क्या आएगा, -2 लैम्डा। -72 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, तो प्लस के 10 हो जाएंगे, +63 आ जाएंगे। इधर क्या आ गया, -2 लैम्डा। इनको आपस में क्या करें, आगे जब हम माइनस करें तो क्या आता है, ये 73 और ये -72, तो क्या आएगा, +1 बचेगा इधर, इज इक्वल टू 0। तो -2 लैम्डा इधर ही रहा, +1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 लैम्डा इधर ही रहा, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा हमारे पास क्या निकल आया, 1/2। पार्ट 2 में उन्होंने हमें क्या, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ और बी भी उन्होंने बोला है कि वो क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 के इक्वल है, तो हमने उसको 0 के इक्वल लिख लिया। सिंपल इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, -2 इधर रहा, कॉलम और रो छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गए, -4 ये रो और कॉलम छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गए, 1 2 1 0। इधर +5 आ जाएगा, ये कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी, बाकी सारे आ जाएंगे, 1 2 -2 लैम्डा इधर आ जाएगा। अब सिंपल आगे इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को -2 के साथ किया तो 0 माइनस लैम्डा आ जाएगा, इधर क्या है, -4, ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 और ये -2 +5 लैम्डा को 1 के साथ किया तो लैम्डा माइनस, दरमियान में माइनस आता है ना, तो -2 को 2 के साथ किया तो -4 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देख लेते क्या आएगा, -2 ब्रैकेट में माइनस लैम्डा ही आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 4 बार 8 होता है, +5
और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो लैम्डा प्लस 4 आ जाएगा। 5 को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 5 लैम्डा प्लस 20। इधर क्या है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है ना, तो 2 लैम्डा आ जाएगा सिंपल। 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 7 लैम्डा, और 8 प्लस 20 क्या होता है, 28। इधर प्लस में 28, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई की फॉर्म इधर होकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 7 4 बल 28 होता है, तो -4 आ जाएगा। लैम्डा का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इसका हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, और हमने क्या शो करना है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। अब ए तो हमारे पास है ये चीज़, अब हमारे पास क्या नहीं है, ए इनवर्स। तो सबसे पहले फार्मूले का पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या है। तो उसको फार्मूला है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये चीज़ें हम फाइंड कर लें, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर एडजॉइंट फाइंड कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए जो है डिटर्मिनेंट वो फाइंड करना थोड़ा इजी है, और एडजॉइंट पे थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास है, उसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इधर लिख देंगे, और इसको सिंपल हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। 1 इधर आ जाएगा, ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा, 0 4 4 0 बचा, ठीक है। -2 की मदद से एक्सपेंड करें ना, इधर दरमियान में क्या है, 0 है, और ये क्या है, 4 है, ठीक है। -2 की मदद से एक्सपेंड करें, ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी क्या है, -5 5 और 4 0, ये बचा, +1 आएगा, और ये कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी, बाकी क्या बचा, -5 5 0 और 4, ये इधर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर क्या हुआ, 0 -16 आ जाएगा, इधर क्या हुआ, -2, इनको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 0, और ये -20 हो जाएगा, +1 -20 -0। अब ये क्या हुआ, -16, माइनस माइनस को आता है प्लस होता है, तो क्या होता है, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 40, और ये -20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इनको जब माइनस किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब ए इनवर्स के फार्मूले में हमने ए का जो है डिटर्मिनेंट वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट को निकालना है। अब एडजॉइंट कैसे निकलते हैं, हमने बारी बारी से आपके क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। जैसे हमने वो पहले पढ़ा था ना, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, A11 A12 कैपिटल है, A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। पहले तो हमने 2-3 को फैक्टर निकाले थे, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए में सारे हमने को फैक्टर निकालने, सिंपल है बहुत ज़्यादा। हमने सबसे पहले क्या निकालना, A11 का। आप लोग मैंने बताया है, सबसे पहले इधर क्या आएगा, -1 लिखेंगे, और सबसे पहले उसकी पोजीशन को ऐड करेंगे, जो भी इधर लिखा होगा, 1 + 1 है। अब A11 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पे है, तो इधर हम देख लेते हैं, ये चीज़ भी छोड़ देंगे और कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी क्या बचे, 0 4 4 0, वो हमने सिंपल लिख देने, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके -16 आ जाएगा। अब अगला क्या है, हमने A12 फाइंड करना है, तो इधर लिख लेते हैं, -1 के ऊपर उसकी क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, 1 + 2। अब A12 की पोजीशन क्या है, ये है ना, तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी, तो बाकी क्या एलिमेंट्स बचे, -5 5 4 और 0, वो हम इधर लिख देंगे। सिंपल सवाल है। अब इधर क्या है, पावर ऑड है, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है। जब भी पावर ऑड हो तो -7 आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0, और ये क्या आ जाएगी, -20, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये 20 का हो जाएगा। और A13 क्या होगा, पोजीशन देख लेते हैं ना जो होती है। अब ये देखिए, A13 का मतलब क्या है, जो पहली पोजीशन होती है वो रो होता है, और जो दूसरी पोजीशन होती है वो कॉलम होता है। इसका मतलब क्या है, पहली रो है और तीसरा कॉलम है। अब इधर से देख लेते हैं, ये देखिए A13 यानी पहली रो है और तीसरा कॉलम है, ठीक है। इधर से भी आप लोग खुद से भी गैस लगा सकते हैं, अगर आप लोग इधर से ना देखना चाहें तो इधर से भी आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है, A13 बोला है, यानी हमने पहली रो और तीसरा कॉलम देखना है। ये तो दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है ना, तो ये वाली पोजीशन हमने देखनी है। तो ये चीज़ हम छोड़ देंगे, रो भी और कॉलम में, पीछे क्या बचेगा, -5 5 0 और 4 बचेगा।
वो हमने लिख दिया। आगे फर्दर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे, और माइनस पावर क्या है, इवन है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या है -20। अब A21 फाइंड करना है। 2 का मतलब क्या है, दूसरी रो है, और 1 का मतलब क्या है, पहला कॉलम है। अब देख लेते हैं दूसरी रो और पहला कॉलम हो, तो वो तो ये पोजीशन बन रही है, यानी A21 की, यानी ये पोजीशन बन रही है, दूसरी रो है और पहला कॉलम है, ठीक है। तो ये वाली रो भी छोड़ देंगे और कॉलम भी, फिर क्या बचेगा 2140, 2140। अब ये क्या है, ऊपर पावर 3 है, ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके -4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 आंसर आएगा। अब बाकी हमने सारे ऐसे ही निकाल लेने हैं। A22 भी निकाल लेना है, A23, A31, A32, A33। सिंपल हम लोगों को पोजीशन दे के पता चल जाता है। जैसे अब हमें बोला हो कि A32 को फाइंड करें, तो हम लोगों को पता चल जाता है। ये क्या है, 3 का मतलब क्या है, तीसरी रो हमने देखनी है और दूसरा कॉलम देखना है, और ये तो सब में सेम है, को फैक्टर में सब में ये चीज़ सेम है, सब में -1 लिखना होता है और पोजीशन लिखनी होती है। बाकी ये काम तो मैंने आप लोग को समझा दिया कि कैसे करना है। तो सिंपल हमने ये सारे निकाल लिए। A33 तक हमने सारे जो है ना, A31, A32, A33 और ये यहाँ तक हमने निकाल लिए। अब हमने एडजॉइंट निकालना है, को फैक्टर जो हमने निकालने थे वो हमने निकाल लिए। अब एडजॉइंट का फार्मूला क्या है, ब्रैकेट के अंदर सारे क्या आते हैं, को फैक्टर आते हैं और उनका ट्रांसपोज आता है। एडजॉइंट का फार्मूला क्या है, जो सारे को फैक्टर वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखने होते हैं, ऊपर ट्रांसपोज आता है। जो जो हमने को फैक्टर निकालने हैं ना, वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। जैसे हमने इधर A11 निकाला है, -16, A12, 20, A13, -20, A21 हमने क्या निकाला, 4, A22 -5, A23 क्या निकाला, 6 निकाला है। अब आगे भी हमने निकाला A31 8 निकाला, A32 -9, A33 10 निकाला। तो जो जो हमने आंसर निकाले हैं ना को फैक्टर, इनको क्या बोलते हैं, को फैक्टर। A11 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, A12 की जगह उसकी वैल्यू, और A13 की जगह -20 की। सारी बारी बारी पुट कर, ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज को कॉलम्स में हम कन्वर्ट करते हैं। तो -16, 20, -20 ये क्या है, रो की फॉर्म में, इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। 4, -5, 6 रो की फॉर्म में, इसको कॉलम में लिख देते हैं। 8, -9 और 10 रो की फॉर्म में, इसको कॉलम में लिख देंगे, तो हमारा एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स का फार्मूला मैंने आप लोग को पीछे भी बताया है, सिंपल क्या है, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हमने डिटर्मिनेंट तो सिंपल निकाल लिया था एक्सपेंड करके। एडजॉइंट के लिए हमने को फैक्टर निकाले। एडजॉइंट का ये फार्मूला होता है बेसिकली, अंदर क्या आते हैं, सारे को फैक्टर आते हैं, ऊपर ट्रांसपोज। अब हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं सिंपल। अब जो है ए डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली थी 4, और एडजॉइंट की जगह उसका ये मैट्रिक्स रखेंगे जो हमने फाइंड किया है। तो हमने जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1/4, और एडजॉइंट की वैल्यू हमारी ये आ गई। ए हमारे पास पहले था और ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। जो उन्होंने पहले जो बोला हुआ था कि इनवर्स फाइंड कर, इनवर्स हमने फाइंड कर दिया। अब उन्होंने हमें क्या कहा है कि शो डैट, ये चीज़ हमने क्या करनी है, शो करनी है। इनको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और आंसर क्या है, I3 यानी आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं ए इनवर्स और ए की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू ये है ना, ये वाली ओवरऑल जो हमने निकाली है, ये इधर लिख लेंगे ए इनवर्स की वैल्यू, और ए जो उन्होंने खुद ही दी हुआ है सवाल में वो हमने इधर लिख लिया। इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को लेते हैं और बारी बारी सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -16 को 1 के साथ किया तो -16, 4 को -5 के साथ किया तो -20, 8 को 5 के साथ किया तो 40 आ जाएगा। अब पहली रो को लेके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -16 को 2 के साथ किया तो -32, 4 को 0 के साथ किया तो 0, और 8 को 4 के साथ किया तो 32 आ जाएगा। -16 को 1 के साथ किया तो -16, 4 को 4 के साथ किया तो 16, 8 को 0 के साथ किया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पहली रो को लेके बारी बारी सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी रो को भी ऐसे करना है और तीसरी रो को भी हमने करना है। अब सिंपल हमने क्या करना है, कैलकुलेटर ले लेना है और इनको सिंपल हमने जमा माइनस करना है। कैलकुलेटर के ये होते हैं कि मिस्टेक के चांस कम हो जाते हैं। तो इधर क्या आएगा, -16 -20 +4,
और इधर इनको जब हम माइनस करना है तो क्या आता है 4 आता है, इधर 0 बचता है, इधर भी 0 और ये सारा 0 बचता है। जो है डायगोनल उधर क्या आ रहा है 4 4 आ रहा है। और ये जो 1/4 है इसको हमने क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, लास्ट में हम करेंगे, क्योंकि अगर हम इधर करेंगे तो वो बटे की फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमने आगे मल्टीप्लाई भी करना है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी कि हम डायरेक्टली उसको बटे में कन्वर्ट कर दें। तो सिंपल 1/4 हमारा साथ ही चलता आ रहा है। अब हमने क्या करना है 4 को कॉमन ले लेना है R1 से, R2 से और R3 से, मतलब कि जो डायगोनल में से हमने 4 को कॉमन ले लेना है। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा बाय कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच गया डिटर्मिनेंट बच गया, तो जो कि I3 के इक्वल आ गए, जिसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो हमारा क्या आ गया आइडेंटिटी। सिंपल हमने इन्वर्स भी निकाले जो उन्होंने बोला था, और हमने ए इन्वर्स ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया आइडेंटिटी आ गया। नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई डैट ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए। सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना और उसका फिर ट्रांसपोज लेना है जो भी आंसर है, और इधर हमने क्या करना है पहले ट्रांसपोज लेने और बाद में मल्टीप्लाई करना, और उनका आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। और ए और बी उन्होंने हमें खुद ही दे दी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले जो उन्होंने हमें दिया उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप लोगों को करना आता है, रो को लेते हैं पहले कॉलम के साथ करते फिर दूसरे कॉलम के साथ। जैसे अब 1 को 1 के साथ किया तो 1 आएगा, -1 को -3 के साथ किया तो प्लस का 3 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाता है। 2 को 0 के साथ किया तो 0 आएगा, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आएगा, -1 को -2 के साथ किया तो प्लस का 2 आएगा, क्योंकि दोनों के साथ माइनस वो कट हो जाएंगे। 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा। सिंपल रो 1 को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब दूसरी रो को भी सेम हमने इसी तरह बारी बारी करना है। अब सिंपल इनको क्या करना है जमा करना है। 4 आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 5 और इधर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी तो निकल आए, अब हमने क्या करना है उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आप लोग को पता है कैसे लेते हैं, रोज को सिंपल हमने कॉलम्स में लिख देना होता है। 4 5 को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, 9 7 रो की फॉर्म में उसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली, राइट हैंड साइड अब हमने क्या करनी है पहले हमने ट्रांसपोज लेना है फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो बी का ट्रांसपोज लेते हैं 1 - 3 0 क्या है कॉलम की फॉर्म में उसको रो की फॉर्म में लिख दिया, और 1 - 2 1 क्या है कॉलम की फॉर्म में हम इसको रो की फॉर्म में लिख देंगे ट्रांसपोज लेके। अब फिर ए का भी तो ट्रांसपोज लेना है, तो ये क्या है 1 - 1 2 रो की फॉर्म में इसको कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, और 0 - 3 1 क्या है रो की फॉर्म में है तो इसको कॉलम की फॉर्म में लिख, मतलब कि इसमें हमने पहले ट्रांसपोज लेना फिर मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज अब हमने ले ली, अब हमने इसको क्या करना है सिंपल मल्टीप्लाई करना है। पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। अब आप लोग को मल्टीप्लाई करना आता है, पहली रो को लेते हैं और सारे कॉलम्स के साथ करते हैं, फिर दूसरी रो को लेते हैं और उस सारे कॉलम्स के साथ करते हैं। तो 1 को 1 के साथ किया तो 1, -3 को -1 के साथ किया तो प्लस का 3 आए, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 0 को 2 के साथ किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है, 1 को 0 के साथ किया तो 0, -3 को -3 के साथ किया तो प्लस का 9, और 0 को 1 के साथ किया तो 0 आएगा। अब दूसरी रो को भी हमने एज इट इज सेम हमने करना है, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब इधर क्या बना 4, इधर क्या बना 5, इधर क्या बना 9 और इधर क्या बना 6 बना। अब इक्वेशन 2 का नाम इसको दे देंगे। अब इक्वेशन 1 देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है 4 9 5 7, और इक्वेशन 2 का क्या है 4 9 और 5 7। तो हम क्या देंगे कि फ्रॉम 1 और 2 इनका आंसर क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। पार्ट 2 को देख लेते हैं, इसमें भी हमने सेम वही चीज़ वेरीफाई करनी, बस उन्होंने मैट्रिक्स थोड़े चेंज करके दे दिए हैं, तो चीज़ सेम वही हमने वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करते फिर बाद में ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए बी ए की मैट्रिक्स आ जाएगा, बी का मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप लोग को पता है पहली रो को लेते हैं और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा। अब 2 को -2 के साथ किया तो -4 आ जाएगा। अब जो पहली रो है उसको दूसरे कॉलम के साथ भी तो करना है, 1 को -3 के साथ किया तो -3 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, सिंपल।
अब पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, दूसरी रो को ले लेते हैं। 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा, 4 को -2 के साथ किया तो -8 आ जाएगा। 4 2 बार क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। अब 1 को -3 के साथ किया तो -3 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ किया तो +4। इसी तरीके से तीसरी रो को भी हमने मल्टीप्लाई कर देना और इनको इधर से जमा माइनस करके हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। अब ए भी तो हमारा निकल आया। अब हमने क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। तो सिंपल हमें जो होती हैं रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो -3 -1 क्या है, रो की फॉर्म में, तो इसको कॉलम में लिख देते हैं। -7 1 क्या है, रो की फॉर्म में, इसको कॉलम में लिख देते हैं। 0 -5 क्या है, रो की फॉर्म में, उसको क्या कर देते हैं, कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने हल कर दी। राइट हैंड साइड में हम पहले क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और बी हमने इधर लिख लिया, इनका क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। 1 2 रो की फॉर्म में, कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। 1 4 कॉलम की फॉर्म में, 2 1 को भी कॉलम की फॉर्म में, और बी को भी 1 -3 को कॉलम की फॉर्म में, -2 1 को भी कॉलम की फॉर्म में। अब इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज पहले रखना है, ए ट्रांसपोज बाद में रखना है। अब आप लोग को पता है कि पहली रो को लेते हैं और सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा, -2 को 2 के साथ किया तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है। 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ जाएगा, -2 को 4 के साथ किया तो 8 आ जाएगा। 4 2 बार क्या होता है, 8 होता है, और जब माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ करना है। 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ जाएगा, -2 को 1 के साथ किया तो -2 आ जाएगा। अब पहली रो का काम ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी रो को भी हमने सेम इसी तरीके से करना है। अब कैलकुलेटर की मदद से इनको क्या करेंगे, जमा माइनस करेंगे, -3 -1, और इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गई, यानी हमने ट्रांसपोज वाली। अब हमने देखना है कि हमारे आंसर सेम आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या सेम आई है। तो इधर क्या है, -3 -7 0 -1 1 -5, तो इधर भी सेम वही चीज़ आई, -3 -7 0 -1 1 और -5। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2 हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए।